नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त भारत लाइव में धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं बाढ़ में, उमानाथी बाबा उमानाथी नगरी बाढ़ में है, जहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत का आज यहाँ का क्षेत्र के बाढ़ और खास करके पटना जिला के कुछ प्रखंडों का जो प्रखंड अध्यक्ष और जिनकी जो जवाबदेही दी गई है संगठन के द्वारा, उन्हें आज सम्मानित किया जाना है और साथ ही उन्हें जो दिशा निर्देश जो है संघ के द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई पदाधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कार्यक्रम है और किस तरीके के कार्यक्रम है आने वाले समय में और वर्तमान में। जी, मेरा नाम राजीव पांडे जी। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सर, इसका क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो इसका उद्देश्य यही है कि इस बैनर के माध्यम से जो हमारे समाज लोग हैं उनको एकत्रित करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो इसके लिए चर्चा करना और वो कैसे और मजबूत हो सकती है, इसके लिए योजनाएं कैसे सुचारू रूप से बनाई जाए, इसके लिए हम लोग इस मंच के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या जो तमाम प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके लिए क्या है? आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे संगठन के जो जिला इकाई है, पटना जिला इकाई, इस जिला इकाई की गठन के बाद इन्होंने प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति की है और सभी इस जिले के जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं वो सब लोग उपस्थित रहेंगे और उन सबको आज ये बताया जाएगा कि संघ का काम कैसे करना है, काम कैसे करना है और किस तरीके से करना है, जिसमें कि सामाजिक समरसता बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम जो निर्णय लेकर के चले हैं समाज को एकत्रित करने का, वो हमारा काम चलता रहे। जी सर, इन दिनों जो है, पिछले दिनों जो जिस तरीके से जातीय जनगणना की गई, जिसमें खास करके स्वर्णों के ऊपर जिस तरह का जो जनसंख्या का रिजल्ट आया, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा कि केवल और केवल यह एक राजनीतिक स्टंट है। हाँ। बिहार सरकार की ओर से ये केवल राजनीतिक स्टंट है। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, जी, आपने ऐसे समय में इस जो आपने जो ये कानून लाया है, प्रावधान लाया है, ऐसे समय लेकर के आए कि कई राज्यों में चुनाव है, जी, आपको ध्रुवीकरण करना है और चुनाव बिहार का दिख रहा है, इसलिए आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप इतना ही स्पष्ट रूप से चाहते हैं सबका भला, आप ऐसा चाहते हैं तो आपने क्या क्या योजना बनाई, अब तक क्या क्या काम बिहार में किया? ना आपने अच्छे स्कूल बनाए, ना अच्छे कॉलेज बनाए, ना कोई रोजगार का यहाँ व्यवस्था बनाया, ना अच्छी सड़कें भी बन रही किसके बदौलत? सेंट्रल गवर्नमेंट की बदौलत। आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए ना। आपके साथ बिहार की जनता तमाम, किसी ने जाति के ऊपर बंद कर करके आपको किसी ने वोट नहीं किया। आपके ब्राह्मणों ने भी वोट किया, राजपूतों ने भी वोट किया, आपके जातियों ने भी वोट किया, दलितों ने भी वोट किया, तब जाकर के आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार यहाँ चल रही है। अगर आपकी केवल आपके बिरादरी की बात की जाए तो आपके बिरादरी के बदौलत आपकी सरकार नहीं चल रही है। ये आरजेडी की सरकार अगर आपके गठबंधन के साथ चल रही है तो केवल यादवों के वोट से सरकार में नहीं है, ब्राह्मणों का वोट है, उसमें राजपूतों का वोट है, वैश्यों का वोट है, दलितों का वोट है, सबके समन्वय के साथ आपको चलना चाहिए। और आपने ला दिया राजनीतिक स्टंट कि जो है कि हम जातीय जनगणना करेंगे। अरे भाई, इसका फायदा बताइए ना, क्या फायदा होगा इसका? सर, आर्थिक जनगणना नहीं हुई थी, लेकिन आर्थिक जनगणना का भी रिजल्ट आ गया, ये सब क्या है सर? ये मैं बोल रहा हूं ना कि सुनियोजित तरीके से केवल और केवल स्टंटबाजी। आर्थिक जनगणना आप क्या करा रहे हैं? आपके पास आर्थिक स्थिति है क्या? क्या आर्थिक स्थिति है? एक और आपने जितने भी काम किए हैं अब तक इस सरकार में आने के बाद, वो केवल और केवल बस ये कहिए कि केवल दिखावा है। आपने शराबी बंद की, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं, गली गली आप जहां जाएंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप भली बात ही जान रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं। अब आप आर्थिक जनगणना लेकर करके आर्थिक है क्या भाई? आपके पास है क्या जो आर्थिक जनगणना करा रहे हैं आप? आगामी 2024 में जिस तरीके से स्वर्णों के साथ और कई अति पिछड़ा समाज के वो भी कम दिखाया गया, क्या लग रहा है कि उनका मोमेंट महागठबंधन के खिलाफ होंगे सर?
या कहीं ना कहीं से उधर ही है? सही मायने में कहा जाए तो ये जो चुनाव का जो एक सिस्टम होता है, ये माहौल बनता है जब विगत कुछ दिन रह जाते हैं चुनाव के। इसलिए अभी से तो नहीं कहा जा सकता कि कौन किस करवट उठ बैठेगी, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि इस बार जो अभी विधानसभा में कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री माननीय साहब ने जो स्टेटमेंट दिया महिलाओं को लेकर करके, उसका असर इस चुनाव में 100% पड़ेगा और नीतीश कुमार को इस बार समझ में वास्तविक भी आएगा कि उनकी क्या अहमियत है, पहले क्या थी और अब क्या है। 2024 में इंडिया या एनडीए? हम किसी दल का ना समर्थक हैं और ना हम किसी के दल का समर्थन करते हैं। हमारा ये जो मंच है हमारे समाज के लिए, हमारी समाज के लिए जो भलाई करेगा, हमारे समाज की जो बात सोचेगा, ठीक है, हम उसके बारे में सोचेंगे। यह राजनीतिक मंच नहीं है और इसलिए हम